बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वफाकी हुकूमत ने 3 मराहल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला किया है। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पहले 1 साल में 10, फिर 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। वकार सक्ती नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, कहिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, निजी शोबे के हवाले से किए जाने वाले 24 सरकारी इदारों की जो फहरिस्त है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। ये वफाकी वजीर जो निजकारी हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने पेश की है। उनका ये कहना था कि PIA ज़राई तरक्याती बैंक समेत 24 इदारे 5 साल निजकारी प्रोग्राम में वो शामिल। जी बहुत शुक्रिया वकार सत्ती अपडेट करने के लिए। एशिया कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को दावत देने पर भारतीय मीडिया का हॉकी इंडिया के ऑफिशियल के हवाले से दावे का पोल खुल गया। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन का कहना है कि एशिया कप में शिरकत का कोई बासाब्ता दावतनामा नहीं मिला है। मजीद तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान बताएगा कि क्या मामला है, हॉकी का एशिया कप कब और कहां होना है और उस पर इंडिया पर क्या चल रहा है? जी, भारतीय रियासत बिहार के शहर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये एशिया कप मुनक्कद होना है। गुज़िश्ता रोज एक अखबार है, उसने दावा किया था, इंडियन हॉकी के जो एक ऑफिशियल है उनके हवाले से दावा किया था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ट्रैवल करने से इनकार कर दिया और इस तरह एशिया कप में पाकिस्तान जो हॉकी टीम है वो शिरकत नहीं करेगी और बांग्लादेश हॉकी को जो है वो दावतनामा भिजवा दिया गया है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती के साथ। उन्होंने पहले इनकार किया कि उन्होंने ना तो किसी के साथ खतो खताबत की है और हॉकी इंडिया किस तरीके से ये कह सकती है कि पाकिस्तान वहां पर शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि हमारी हुकूमत ने फैसला करना है और जो हुकूमत फैसला करेगी वो पूरी दुनिया को उसका पता चल जाएगा। जब हमारी पाकिस्तान बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के जरिए से इस हवाले से बात हुई कि क्या उन्हें कोई दावतनामा इस हवाले से मिला, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि उन्हें इस हवाले से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। वो स्टैंड बाई जरूर है लेकिन वक्त इतना नहीं है कि सही भी की जा सके और जब बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा मिलेगा एशिया कप का तो फिर इस हवाले से देखेंगे। लेकिन इस तरह जो इंडियन मीडिया जो है और जो उनका एक हॉकी ऑफिशियल है उनके हवाले से जो दावे किए जा रहे थे वो न सिर्फ बांग्लादेश ने बल्कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी उनको मुस्तरद कर दिया, उनका पोल खोल के जो उन्होंने दावे किए थे। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका। यहाँ आपको खबर दें, रावलपिंडी के इलाके रवात में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी सेंटर का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पैवंदकारी सेंटर पर छापा मारा है और छापे के दौरान स्ट्रेचर से बंधा हुआ शख्स बाजियाब किया गया है। पुलिस को देकर 6 अफराद दीवारें फैलाकर फरार हो गए। शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर, बताइए इस हवाले से। जी, थाना रवात के इलाके में इंसानी आज़ा के गैर कानूनी पैवंदकारी सेंटर का इंकशाफ हुआ है। थाना रवात पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 8 में गैर कानूनी पैवंदकारी सेंटर पर छापा मारा है। छापे के दौरान स्ट्रेचर से बंधा हुआ शख्स बाजियाब किया गया है। पुलिस का कहना है मुतरासा शख्स को ड्रिप लगी थी और वो बचाव की आवाजें लगा रहा था। मौके पर मौजूद एक शख्स ने भागने की कोशिश की जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देखकर 6 अफराद दीवारें फैलाकर फरार हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम के बयान के मुताबिक फरार होने वालों में डॉक्टर मंजूर, इमरान, OT, डॉक्टर आमिर, गुल नवाज और असिस्टेंट जेब शामिल है। स्ट्रेचर से बंधे शख्स ने बताया इसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था और मुतासरा शख्स ने बताया इसे नशा और शय पिलाकर बेहोश किया गया था और मुतासरा शख्स के बयान के मुताबिक मुलजमान उसका गुर्दा निकालना चाहते थे। पुलिस का कहना है कि मौके से इंसानी आज़ा के गैर कानूनी पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद किए गए हैं। ये दूसरा सेंटर पकड़ा गया है। गुज़श्ता हफ्ते भी थाना एयरपोर्ट के इलाके में एक गैर कानूनी पैवंदकारी का सेंटर पकड़ा गया था जहां से भी एक शख्स को बरामद किया गया था। ये दूसरा सेंटर पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बराह रास्त आपको लिए चलें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिस्टम बनेगा तो पानी आपके पास आएगा, अगर कन्वेंस सिस्टम नहीं होगा या वो डैमेज्ड होगा, डिटेरियोरेटेड होगा तो आपके पास पानी नहीं आ पाएगा। अब मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये देता हूँ। जब आज से 45 साल पहले हब कनाल बनी तो हमें एलोकेशन जो इसकी मिली वो 100 MJD मिली, यानी कि 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी कराची शहर के लिए वापडा से अप्रूव किया गया।
जब हब डैम का दौरा करते हैं तो हब डैम से एक कनाल निकलती है 8 किलोमीटर लंबी, और एक ज़ीरो पॉइंट पे आके वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। एक हिस्सा है जिसको लजबेला कनाल कहते हैं, जो हब को, बलूचिस्तान को पानी फराहम करती है, और दूसरी लाइन ज़ीरो पॉइंट से कराची को 100 MJD पानी देती है। अब दिक्कत ये थी कि 45 सालों में कभी उस लाइन को ठीक करने का काम नहीं किया गया। लाइन डैमेज थी, लाइन का बुरा हाल था। तो 100 MJD होने के बावजूद, यानी कि 10 करोड़ गैलन यौमिया की एलोकेशन होने के बावजूद, वो 10 करोड़ गैलन पानी कराची वालों को नहीं मिल पा रहा था। आपको 60-65 MJD पानी मिलता था, और आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए K3 से एक इंजेक्शन करते थे। तो जब हमें इख्तियार मिला, हमें इक़्तिदार मिला, हमने कराची की भागदौड़ संभाली और हमने कराची वालों को कहा, तो हमने इसके हल के ऊपर काम करना शुरू किया। और K4 की तरह हल के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया, या किसी और ऐलान की तरह काम करना नहीं शुरू किया। हमने काम को स्टार्ट किया और कमिट किया कि हम इस टाइम फ्रेम में काम को ख़त्म करेंगे जिसका फ़ायदा कराची वालों को होगा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो काम जो 45 सालों में नहीं हुआ हब कनाल के हवाले से, जो पानी में इजाफा 22 सालों में नहीं हुआ, वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में उनके नुमाइंदे 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ऐड करने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने तस्वीरें कुछ पेश करना चाहता हूँ। ये है पुरानी हब कनाल, अगर आप ये प्लीज़ देखें, ये कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये है पुरानी हब कनाल, और आप इधर आके ये देखें कि हालत क्या है इसकी। अगली तस्वीर पे जाइए। ये वो एक्वाडक्ट है जो पहाड़ों के जरिए पानी को लेके आती है। ऐसी 11 एक्वाडक्ट हैं। ये आप देखिए सीपेज टूटी हुई है, पानी लीक होता है, देखें आप नीचे सारा। अगली पे जाइए, अगली पे जाइए, अगली पे जाइए। ये देखिए कैसे ये कनाल पानी उठाएगी, कैसे कराची तक पानी पहुंचेगा। आगे बढ़िए, ये देखिए आप, ये वो पुरानी कनाल है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये वो पुरानी कनाल थी। अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि अगर इसी कनाल को बनाते तो पानी शहर का बंद करना पड़ता। तो हमने अपनी हुकूमत से बात की कि जी हमें पैसे दरकार हैं, हम एक नई कनाल बनाएंगे 22.8 किलोमीटर लंबी, इसी के बराबर में नई कनाल बनाएंगे जो कि ज़ीरो पॉइंट से स्टार्ट होके हब के पंपिंग स्टेशन में पानी को गिराएगी, और वहाँ पे हमारे पास मीटर लगा हुआ होगा जो कि 100 MJD कंफर्म करेगा। हमने हुकूमत को कहा कि सर हम इस नई कनाल को बनाने के बाद पुरानी कनाल को रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 100 MJD का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और पुराना जो 100 MJD का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने तबाह हाल है उसको भी आपने ठीक कर दिया, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 200 MJD का। यानी कि आप 20 करोड़ गैलन डेली पानी पहुंचाने की कैपेसिटी आपके अंदर हो गई। हम वापदा से रुजू करेंगे, वापदा से बात करेंगे कि 100 तो आप हमें दे रहे हो, अब हमारे पास कैपेसिटी, हमने आपके बगैर खुद अपनी कैपेसिटी को इन्हांस किया है। माशाल्लाह अब्र करम बरस रहा है, डैम भरा हुआ है, आप मज़ीद हमारी एलोकेशन में इजाफा कीजिए। फ़ायदा होगा मंगो पीर की आवाम को, फ़ायदा होगा औरंगी की आवाम को, फ़ायदा होगा किमाड़ी की आवाम को, फ़ायदा होगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों को, और ओवरऑल
बल्दिया टाउन भी किमाड़ी में है ना। एक तो हम पता नहीं क्यों इलाकाई सोच में फंसे रहते हैं। शहर की सोच, मुल्क की सोच होनी चाहिए। वो पानी का फ़ायदा कराची वालों को होगा, और जो K3 से हम इंजेक्ट करते थे वो इंजेक्शन और इलाकों में उनको ज़ेर-ए-आब कर पाएगा। हमने हुकूमत को ये प्रपोज़ किया। जब हमने हुकूमत को ये कहा कि सर ये 12.8 अरब में बन जाएगा, तो बड़े लोगों ने डाउट किया। हमने कहा कि सर हम इसको 12 महीने में आपको बना के देंगे। लोग हंसे, लोगों ने कहा यार K4 हम सुन रहे हैं कब से, फलां चीज़ हम सुन रहे हैं। हमने कहा सर कंडीशन, कैबिनेट में मैं खुद अपीयर हुआ, डिप्टी मेयर साहब मैं, और कैबिनेट में ये अंडरटेकिंग कमिट की गई कि इसकी ना कोई एस्केलेशन होगी ना एनहांसमेंट होगी। ये ग्रांट हम आपको देते हैं, 12 महीने में करके देंगे आप। 1 नवंबर से इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, 1 नवंबर 2024 से, यानी कि अग्रीमेंट हुआ। काम तो दिसंबर में स्टार्ट हुआ एक्चुअली। आज 7 अगस्त 2025 मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि 22.8 किलोमीटर का जो नया कन्वेंस सिस्टम है 100 MJD का, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। 22.8 किलोमीटर लंबा नई कनाल 100 MJD की, उसके सिस्टम को हमने मुकम्मल किया। और इंशाअल्लाह जो हमारा ऐलान था कि 78वीं यौम आज़ादी जो 14 अगस्त की है, उसको इसका इफ्तिताह करेंगे 13 अगस्त 2025, आज से 6 दिन बाद इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसका फ़ायदा मुर्तज़ा वहाब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा मुराद अली शाह साहब की ज़ात को नहीं होगा, जिसका फ़ायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ात को नहीं होगा। इसका फ़ायदा उस गरीब आबादी को होगा, उन गरीब इलाकों को होगा, मुतवस्सित तबके के लोगों को होगा जो कि तकलीफ़ में थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको सिचुएशन नज़र आएगी, और फिर जो रीसेंट कुछ गुफ्तगू की गई है उसका भी मैं जवाब दूंगा। वीडियो चलाइए प्लीज़। बात रखो। देखिए, अब ये है वो पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब आपने ये 22.8 किलोमीटर की कनाल बना ली, तो कनाल की कमर्शियल ऑपरेशन से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को, उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया, वो फार्मूला ये है कि 22 किलोमीटर या 22.8 किलोमीटर को आप 2-2 किलोमीटर के हिस्सों में तकसीम करके पानी चलाएंगे। तो यानी जो मैंने आपको बताया ना, 0 पॉइंट जहाँ से एक लजबिला जा रही है, कराची आ रही है, वो 0 पॉइंट से तो पुरानी कनाल पे पानी जा रहा है। तो मैं नई कनाल को टेस्ट कैसे करूँगा? वो टेस्ट कैसे किया जाता है कि इस तरीके से ब्रीचेस डाले जाते हैं, शिगाफ डाले जाते हैं, ताकि एक कनाल से दूसरी कनाल में ट्रांसफ़र हो, और उसके बाद उसको बंद किया जाता है। अब ये नई कनाल है, पीछे से पानी छोड़ा गया था, इस नई कनाल पे ये पानी चल रहा था, यहाँ पे बंद क्रिएट किया गया। जब ये टेस्ट हो गई तो इसको यहाँ से मुंतकिल करके वापस पुरानी कनाल पे चलेगा, ठीक है। और ये एक जगह पे नहीं, ये हर 2-2 किलोमीटर के पैच के बाद हम कर रहे हैं। क्यों करना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ कोई नुक्स नज़र आएगा, जहाँ कोई डिफेक्ट नज़र आएगा, कोई परेशानी नज़र आएगी, उसको एड्रेस किया जाएगा। आगे बढ़ाइए। और इसके ज़रिए आप 2 किलोमीटर तक चलाएं। जब इसको टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद ये नई कनाल चल रही है। 13 अगस्त को इंशाअल्लाह ये 100 MJD की नई कनाल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह, और जो पुरानी कनाल की रिहैबिलिटेशन जो अब स्टार्ट हो गई है, उसको इंशाअल्लाह दिसंबर तक ख़त्म करेंगे।
कभी भी इतने बड़ा प्रोजेक्ट, इस स्केल का प्रोजेक्ट, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाएं, हर चीज़ के अंदर आपको कॉस्ट की एस्केलेशन होते हुए नज़र आती है, अमाउंट चेंज होते हुए नज़र आता है, तातुल नज़र आता है, डिले नज़र आता है। खुशी की बात यह है, अप्रिशिएट करने की बात यह है कि वही शहर है, वही इदारे हैं, वही लोग हैं। क़यादत तब्दील हुई तो ना सिर्फ एक जामे हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ ऐलान नहीं किया, उस ऐलान को वफ़ा किया, उस ऐलान को, कमिटमेंट को पूरा किया गया और बिफ़ोर टाइम उस कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है। बजाय इसके कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, सेलिब्रेट करें कि एक देरीना मसला कराची के शहरियों का, मेरे औरंगी में बसने वाले गरीबों का, मेरे बल्दिया में बसने वाले गरीबों का, मेरे इत्तेहाद टाउन में बसने वाले गरीबों का, वो मसला हल होने जा रहा है। एक वादा जो सियासी क़यादत ने किया था, वो वादा पूरा होने जा रहा है। कराची वालों को 162 अरब रुपए का वादा किया गया, 1100 अरब रुपए का वादा किया गया और पता नहीं कौन कौन से वादे किए गए, लेकिन वो वादे वफ़ा नहीं हुए। उन कराची वालों को ये उम्मीद दिलाई जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपके मसाइल को हल करने के लिए किस तरीके से संजीदगी के साथ मौजूदा सियासी क़यादत काम कर रही है। कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा आज से 45 साल कबल हाब कैनाल बनी और मेयर कराची इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर